धरने करे, जुलूस करे, लेकिन सरकार ने सीधी उंगलियों मेरी बात नहीं सुनी। अब मुझे टेढ़ा होना पड़ा है और मैं गवर्नमेंट को बताना चाहता हूं कि चुनाव से पहले पहले हमारी मांग पूरी हो जाए, वरना मैं याद दिलाना चाहता हूं, अगर विकलांगों की सरकार ने मांग नहीं मानी तो ये सरकार नहीं चलेगी, ये सरकार हम बनने नहीं देंगे। मैं भाइयों, मैंने आपको पहले बताया हम 1.5 लाख विकलांग हैं, 1.5 लाख, और 50,000 विकलांग हम एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे होना चाहते हैं। वहां पर बंसीलाल को बुलाऊंगा चिट्ठी डाल करके, चौधरी देवीलाल को बुलाऊंगा चिट्ठी डाल करके, और कहेंगे कि 50,000 हम बैठे हुए हैं, बंसीलाल तेरी सरकार है, तेरे हाथ में खजाना है, तेरे हाथ में पैसा है, अगर हमारी मांग का अभी मानता है तो हम सोचेंगे कि तेरी मदद करें। चौधरी देवीलाल हमें वायदा देंगे कि मेरी सरकार आई तो मैं ये मांग पूरी करूंगा। हम उनका माला पहनाएंगे। हम सबको बुलाना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि हरियाणा का विकलांग अनाथ नहीं है, हरियाणा का विकलांग हिजड़ा नहीं है, हरियाणा का विकलांग कमजोर नहीं है। जो हमारी हाथ और भुजाएं लाठियां लेकर के चलती हैं, इनमें ताकत है। हम पढ़े हैं, लिखे हैं, हमारे दिमाग है, हमें अनाथ ना समझा जाए। सौतेली माँ का व्यवहार हमारे साथ किया जाता है। मैं पूछना चाहता हूँ, गवर्नमेंट झूठ कहती है कि पेंशन देते हैं विकलांगों को, बेरोजगारी भत्ता देते हैं विकलांगों को, और वो छात्रवृत्ति देते हैं विकलांगों को। मेरे भाई लोगों, आप आए हो 5-4 हजार की हाजिरी में, यहाँ पर हाथ उठाओ, कौन से भाई को पेंशन मिलती है? पांच आदमियों को 5,000 में 5 आदमियों को पेंशन मिलती है। बोलो सरकार कितनी झूठ बोलती है। मेरे से कहा सरकार ने कि आपको पेंशन देने लग रहे आपके विकलांगों को। मेरे से कहा सरकार ने कि आपके विकलांगों को वजीफे देने लग रहे हैं। हाथ उठाओ पढ़ने वाले नौजवानों, वजीफा किसको मिलता है बताइयो, उठाइयो हाथ। किसी को नहीं मिलता। सरकार कहती है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार देखती नहीं, दुनिया के सामने हमें बदनाम कर रही है कि हम देते हैं। सरकार कहती है, इसी सज्जन सिंह का बयान था कि विकलांगों को डीजल देते हैं। हाथ उठाइयो, डीजल कौन से न दे रही है? मेरा कहने का तात्पर्य ये दिखाना था जो तुम्हारे हो, कि कई भाई कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने बुला लो कुछ दे दे, कुछ पेंशन दे दे, डॉक्टर ने बुला लो कुछ कर दे। मैंने डॉक्टर भी बुला के देख लिए, गवर्नमेंट भी बुला के देख ली, उस मैंने सारे पापड़ करके देख लिए, लेकिन सरकार समझती है कि इनमें ताकत नहीं है, जान नहीं है, मरे हुए हैं, इनने गोलो मत के गोल करोगे इनके, इनने के देना है, देने लग रही है धड़ाधड़। अब ऐलान करेंगे, मास्टरों को देंगे, ऐलान करेंगे बिजली कर्मचारियों को देंगे, मुझे कोई एतराज नहीं है। मास्टर हमारे भाई हैं, सभी एम्प्लॉय हमारे भाई हैं। गांव गांव में विकलांगों को इकट्ठा करें, गांव गांव में यूनियन बनाएं, और गांव गांव में यूनियन के प्रधान बनाएं, और जहां भी हमारा सम्मेलन हो आप पहुंच जाइए। एक गारंटी देता हूं, मैं कहा करता हूं जब मीटिंगें लेता हूं, मैंने आपके उच्चाना, नरवाना, कलायत, आपका पिल्लू खेड़ा, सपीतो, जुलाड़ा, ये सारा एरिया कवर किया है। मैं कहा करता हूं, सुभाष की तरह से कहना चाहता हूं लोगों। सुभाष ने कहा था कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा, मैं आपका खून नहीं मांगता। मैं कहता हूं आप मुझे हाजिरी दो, मैं आपकी सारी मांग मनवा कर छोड़ूंगा। लेकिन
अकेले रह गए 10-20 आदमी तो फिर कोई बात नहीं बनती है। इसलिए आपके बच्चों का भविष्य देखना, ये नन्हे नन्हे बच्चे जो विकलांग बैठे हुए हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं इनके लिए, और लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे बेसहारा विकलांगों के लिए। हम मांग कर रहे हैं और प्रण करो, हाथ उठा करके बताओ मुझे कि जहाँ भी जल से होंगे वहाँ होगे, और जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाओगे। जेल था भी लग लिया त्याग। तो मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, सीआईडी के आदमी दुनिया भर के आए हुए हैं, दिल्ली तक के आए हुए हैं, अभी मेरे से बात कर रहे थे, अखबार वाले सारे आए हुए हैं। ये आपकी जो है तस्वीर तैयार होने लग रही है, टेलीविजन के ऊपर आएंगे। आज बंसीलाल को पता लगेगा कि हरियाणा की धरती के ऊपर विकलांग शेर खड़ा हो गया है, और तेरी छाती पर धारेगा, और वे मांग पूरी ना की तो तुझे पाड़ के भी दिखाएगा। आज खबर जाएगी, आज दिल्ली तक खबर जाएगी। अभी तक तो कुछ जानता ही नहीं था कि विकलांग मुझे कहने लगे कि चौधरी साहब जींद में कितने इकट्ठे हो गए। मैंने कहा 5000। एक बहुत बड़ा ऑफिसर कहता है कि चौधरी साहब जींद में तो सारे जिला जींद में तो 50 विकलांग होंगे, 50। अब इनको ये भी नहीं पता, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सारे जिला जींद में 12,500 विकलांग हैं, लेकिन सरकार को पता नहीं है। सरकार के पास तो 50 विकलांग हैं, और कहते हैं कि जी हमने हरियाणा लेवल पर सारे देखा था, गवर्नमेंट कहती है सारे विकलांग जो है वो 7,000 हैं, ये गवर्नमेंट कहती है। और मेरे पास रिकॉर्ड है, नाम है, बाप का नाम है, गांव का नाम है, मेरे पास 1,18,000 विकलांगों का रिकॉर्ड है हरियाणा के अंदर। हम लेने के लिए तो कुछ नहीं, और वोट जाती है हमारी 5 लाख, सरकार बनती है, राज करते हैं, ठाट करते हैं, डंडियां हैं, मोटरे हैं, बंगले हैं, रिश्वतें हैं। आपको ताज्जुब होगा, आपको डीजल पंप का कोटा जो है वो आरक्षित है 3% विकलांगों के लिए, पेट्रोल भी, और जितनी ये मकान बनते, लेकिन किसी ने आज तक हरियाणा में देखा किसी विकलांग को कोई डीजल का कोटा मिला हो, गैस का कोटा मिला हो, कोई पेट्रोल का कोटा मिला हो, कोई डीजल का कोटा मिला हो? नहीं देखा होगा ना। मैंने दिल्ली जाकर के इंक्वायरी करी, उन्होंने कहा कि जीकी रोड के ऊपर एक पेट्रोल पंप विकलांग को दे रखा है। मैं आया ढूंढता हुआ, एक विकलांग पाया। मैंने पूछा भाई बताइए तो है कौन? बोला मैं हूँ रिज्जक राम का दामाद। भाई तुम विकलांग कितना सेवा भी दिखा दे, एक अंगली आड़े ते कटरी थी न्योन न्योन की। रिज्जक राम का दामाद आंगली बेरानी डॉक्टर से कटवा ली, और मारे हक ने खान लाग रहा था। चरणजी लाल का रिश्तेदार, फला का रिश्तेदार, सारे हमारे हकों को खाने लग रहे हैं। गांव में बैठे हो, ये चले जाती है, ये अस्पताल की गाड़ियां जाती है गामा के अंदर कि चलो ऑपरेशन करवा लो, ऑपरेशन करवा लो। कभी अस्पताल वालों की गाड़ी न्यों नहीं गई कि विकलांग भाइयों गवर्नमेंट तुमने ये दे रही है कि नहीं बताया, फार्म नहीं बांटे, पेंशन के फार्म नहीं दिए, कोई आपके वजीफे के फार्म नहीं दिए, कोई डॉक्टर नहीं ले गए कि डॉक्टरी करवा दे, तहसीलदार नहीं ले गए कि उसके हस्ताक्षर करवा दे, पटवारी पानता है नहीं। ये हालत है विकलांगों की। दिल्ली के विकलांग है हमारे साथ, हमारे राजस्थान के विकलांग है, चिट्ठियां आने लग रही हैं। हमारे साथ पश्चिमी यूपी के विकलांग है, सारा हरियाणा है। हम जाएंगे 5 लाख की हाजिरी में, पार्लियामेंट का घेराव करेंगे और राजीव गांधी की कोठी के ऊपर धरना देंगे, उसको बताएंगे कि विकलांग क्या होते हैं। बीबीसी तक खबर आएंगे। तो इसलिए मैं केवल आखिर में इतना कहना चाहता हूँ, आप गांव-गांव में अपना प्रचार शुरू कर दो, अपनी यूनियन बनानी शुरू कर दो, और फिर दावे के साथ कहता हूँ कि बूढ़ा आम लगा जावे
तो बेरा नहीं बुढ़ा खान पावे ना खान पावे, लेकिन बालका ने जरूर आम खा जाए। लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें शायद ना मिले बुढ़ों को वो हक, लेकिन इन बच्चों को दे करके जाएंगे, ये गारंटी देना चाहते हैं। तो इसलिए मैं आपको केवल इतना ही कहना चाहूंगा, कोई भाई अभी हम लाइन बना करके आगे आगे ये बैनर वाले होंगे, दो दो की लाइन बनाएंगे और ये गुलाब सिंह वगैरह, मैं इन भाइयों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। सिंध के भाइयों ने, गुलाब सिंह जी हैं, हमारे कुमरा साहब हैं, इन्होंने, मैं तो हैरान हूं इन लोगों की कुर्बानी के ऊपर। काम छोड़ा, धंधे छोड़े, घर छोड़ा, गांव गांव गए, मैं तो मीटिंग ले रहा नरवाना चला गया, हांसी दादरी, और इन भाइयों ने सारे गांव कवर करे, गाड़ियां नहीं पैदल जाकर, साइकिलों पर जाकर, और एक दिन गाड़ी लगानी पड़ी, इतना कम खर्चा करना। एक और बात कहना चाहता हूं भाई लोगों, मैंने ऐलान कर रखा है, विकलांग यूनियन का कोई पैसा मैं नहीं लूंगा, अपनी गाड़ी का खर्चा नहीं लूंगा, कोई पेट्रोल डीजल का खर्चा नहीं लूंगा, कोई अपना खर्चा नहीं है। और वकील अब भी फौजदारी का हूं, मर्डर कत्ल के केस लेता हूं, एक के केस में 5-5 हजार भी मिल जाते हैं, लेकिन 1 साल से सब कुछ छोड़ दिया, सारे हरियाणा में जाना पड़ रहा आप लोगों के लिए, फिर अपनी पार्टी के लिए, संघर्ष समिति के लिए। कई बार एक दिन खराब हो जाता है, बंसीलाल गोहाना आया, गंगाराम गिरफ्तार, बंसीलाल सोनीपता, गंगाराम गिरफ्तार, बंसीलाल खरखोटा, गंगाराम गिरफ्तार। आज के दिन मेरे यूं खराब हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जितने मेरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, मुझे विश्वास है जितने पढ़े लिखे नौजवान विकलांग हैं, ये सारे के सारे लीडर हैं। मैं इनको लीडर बनाना चाहता हूं, मैं विकलांगों को नेता बनाना चाहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता। कई भाई कहा करें कि चौधरी साहब राजनीति में लाना चाहते हो, लाना चाहता हूं, असेंबली के अंदर एमएलए बना करके भेजना चाहता हूं, इस जैसे नौजवानों को पार्लियामेंट के अंदर भेजना चाहता हूं, जितने बोर्ड कारपोरेशन से उनमें भेजना चाहता हूं। मैं विकलांगों को लीडर बनाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं विकलांग भाषण दे, मैं चाहता हूं विकलांग इश्तिहार निकाले, मैं चाहता हूं विकलांग जो है संगठन बनाए, मैं चाहता हूं विकलांगों को टिकट मिले, मैं चाहता हूं विकलांग असेंबली के अंदर जाए। कौन नहीं चाहता? हम राज में ना होंगे तो कहां से हमारी मांग पूरी होंगी? हम राज में ना होंगे जब मुख्यमंत्री को हम असेंबली के अंदर नहीं कहेंगे कि असेंबली को नहीं चलने देंगे, जब तक विकलांगा की मांग पूरी नहीं करता तब तक मांग कोई नहीं माना करता। तो गलत फहमी में बिल्कुल मत रहियो। मैं राजनीति का आदमी हूँ, जिंदगी राजनीति में काटूंगा। विकलांगों को मैं असेंबली में वजीर देखना चाहता हूँ, क्यों नहीं? विकलांगों को क्या नहीं मिला? तो इसलिए मैं आपको केवल इतना कहना चाहता हूँ कि सरकार कोई आ जाए, हम ये आवाज उठाते रहेंगे, ये मांग मानते रहेंगे। जो सरकार हमारी मांग मानेगी उसका स्वागत करेंगे, मालाएं पहनाएंगे, और जो हमारी मांग नहीं मानेगी उसके छुट्टे की माला डालेंगे और नल में लट देकर भी दिखाएंगे। इसलिए अब 1 बज गया है, आप भाई लाइन में होंगे। कोई भाई नो नान डगन की कोशिश ना करे, खाना आना फिजूल रह जाएगा। डीसी को दिखाने तो सारे के सारे, असली काम ये है कि डीसी के सामने जाना है, डीसी को दिखाना है। डीसी मालिक है जिले का, डीसी रिपोर्ट भेजेगा गवर्नमेंट को, और डीसी को मैंने टाइम ले लिया है। तो सारे भाई सहज
जो भाई बिल्कुल चलने में लाचार हैं, वो भाई मेटाडोर होंगे, बहुत सह चलेंगे। कुछ हमारे झोटा रेड़ा होंगे, ये ऊंट रेड़ा, उसमें सह चलेंगे। बाकी पैदल जो चल सकते वो पैदल चलेंगे। मैं और सारे भाई आगे होंगे। हमने दिखाना है सारे लोगों को, इस हाजिरी दिखानी है कि विकलांग जो है अब इकट्ठा है, एक है। इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।